वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम मौसम की सूरत हाल की बात करें तो खुश्क सर्दी के इस वक्त डेरे हैं, और ना सिर्फ खुश्क सर्दी के बल्कि अगर हम देखें तो धुंध के भी सुबह के औकात में और रात के औकात में अच्छे खासे डेरे होते हैं, जिसकी वजह से मोटरवे को बेशतर मकामात से जो है वो बंद कर दिया जाता है। सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें बेहतरी के बाद जो है वो अगर हम देखें तो लाहौर जो है वो गुज़श्ता रोज़ आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में 8वें नंबर पर था, कराची का 5वां नंबर था। सो बारिशें कब तक एक्सपेक्ट की जा रही हैं? आर्टिफिशियल रेन का जो तजर्बा है पहला तो किया जा चुका है, नेक्स्ट जो है तजर्बा वो कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त खुश्क सर्दी जो है वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में पड़ रही है, कितने रोज़ तक मौसम जो है वो ऐसा ही रहेगा? देखिए, अभी जैसे ये सिस्टम जो लाहौर या पंजाब में जो प्रिवेल कर रहा है, तो इसमें ये काफ़ी हाई प्रेशर एरिया है इस इलाके में। और जो फॉग जो डेवलप होती है वो हाई प्रेशर में होती है, बाकी सारे फिनोमेना लो प्रेशर एरिया में होते हैं। तो ये अभी एक सिस्टम तो है जो पाकिस्तान में अभी एंटर हुआ है बलूचिस्तान में, वो बारिशें देगा। आज 4-5 2 दिन वहाँ पे बारिशें देगा, लेकिन वो डिसिपेट हो जाएगा उसी इलाके में। और लाहौर या पंजाब में अभी बारिश का आने वाले दिनों में कोई कम से कम 5 से 7 दिन में कोई कोई चांस नहीं है इसका। और एक सिस्टम आएगा 9 तारीख को, लेकिन उसमें भी क्लाउड वगैरह आएंगे, कोई बारिश का उसमें भी कोई खास चांस नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि लाहौर और पंजाब में बारिश का कोई खास इम्कान नहीं है। अच्छा, अभी आपने कौन सी तारीख कही कि एक सिस्टम आएगा? 2 तारीख? नहीं, 8 को नौ? एक सिस्टम एंटर होगा बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में, लेकिन उसका भी लाहौर में ज्यादातर चांस है कि क्लाउड ही हो, उसमें बारिश का कोई खास इम्कान नहीं उसमें भी। अच्छा, ऐसे होता है कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें या दीगर सूबों की बात करें, जब वहाँ पर मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है, बर्फ़बारी होती है या इसके साथ साथ बारिशें होती हैं, तो लाहौर में भी जो है या पंजाब में भी सर्दी की शिद्दत में हम इजाफा देख सकते हैं, देखते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बारिशों का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला है होगा, इसकी वजह से लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल वो तो इफ़ेक्ट होता है, जो पाकिस्तान पूरा जहाँ पे भी जो स्नोफॉल होती है तो उससे तो इफ़ेक्ट आता है लाहौर में भी। लेकिन लाहौर में कुछ दिनों से लाहौर में सूरज नज़र नहीं आ रहा, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पे नहीं पहुँच रही। तो एक जो फॉग शीट थी वो बन गई है ऊपर एक एटमॉस्फेयर में। तो उसकी वजह से सूरज नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसकी रोशनी नहीं आ रही और हीटिंग नहीं मिल रही ज़मीन को। तो वो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कल 11 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में जो फ़र्क है बहुत कम है। तो इसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में इज़ाफ़ा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, काफ़ी रोज़ से जिस तरह से अभी आपने भी मेंशन किया कि सूरज जो है वो नहीं निकल रहा, ये कब तक जो है एनवायरनमेंट क्लाउडी क्लाउडी और ऐसा ही रहेगा? मतलब ऑब्वियसली लोग जो हैं अब वो सनी डे के भी मुंतज़िर हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा अगर हम सूरज की बात करें तो धूप वगैरह ये मौसम थोड़ा बेहतर कब तक हो जाएगा? देखिए, अभी ये जैसे मैंने कहा कि ये शीट एक बनी हुई है फॉग की, ये ऐसे होता है कभी को जो 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 फॉग फॉग होती है एक्चुअली जो ज़मीन पे क्लाउड्स हम इनको कहते हैं। तो ये जैसे थोड़ा-सा अगर डिसिपेट नहीं होते, तो जिस फिर एक शीट बन जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इस रेंज में होता है, इसको डिसिपेट नहीं होने देता। तो आजकल ये फिनोमेना चल रहा है और ये अभी आने वाले दिनों में कुछ 4-5 दिन तो ये सिलसिला अभी चलेगा, ये शीट जो है अभी इस तरह बरकरार रहेगी और सर्दी इसी तरह हमें जो लाहौर जो पंजाब को इस तरह एहसास होता रहेगा। अच्छा देखें, एक आखिरी सवाल मैं आपसे, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी बेहतरी इसमें आ चुकी है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी एक्सपेक्ट की जा रही है? अदर देन दिस, आर्टिफिशियल बारिश का जो एक और तजर्बा किया जाना है, वो कब तक उसकी उम्मीद है? और क्या यूएई की टीम जिसने पहले आर्टिफिशियल रेन के तजर्बे में पार्टिसिपेट किया था, क्या अब वो अब भी लाहौर में ही मौजूद है?
देखिए जो मसनूई बारिश बरसाने वाली टीम है वो स्टिल लाहौर में ही है और वो इंतजार कर रहे हैं, बल्कि सीएम साहब कह रहे थे कि एक सेकंड जो सीडिंग है वो भी करनी है। तो अभी कब ये क्लाउड आते हैं, तो अभी तक तो कोई ऐसे फेवरेबल कंडीशन नजर नहीं आ रही अगले 3-4 रोज में। तो ये अभी तक इधर ही रहेंगे और सेकंड सीडिंग जो है ये लाहौर में करेंगे। और देखो कब तक ये मौसमियात और ये सारा गो एड इनको देते हैं और ये फिर करते हैं। अभी ये स्टिल यहाँ पे रहेंगे लाहौर में। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे। और आइंदा 5 से 7 रोज़ तक अभी भी बारिश का कोई इम्कान जो है वो नहीं है, लेकिन एक और आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा जो है वो किया जाएगा सून, जैसे ही फेवरेबल क्लाउड्स जो हैं वो देखने में आएंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, अगर हम लोड शेडिंग की बात करें सो जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे दिन ब दिन हम लोड शेडिंग की बात करें सो लोड शेडिंग के औकाते कार इनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के पोश इलाकों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग जो है की जा रही है, बड़े तवातर के साथ की जा रही है। और पिछले तकरीबन 6-7 दिन से यही सूरत हाल देखने में आ रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है, फिर सिस्टम में भी कुछ ख़राबी है। सो वजूहात क्या है और अगर सिस्टम की ख़राबी है तो इस ख़राबी को कब तक दूर कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान इस वक्त शो में मौजूद हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्या वजह है आजकल हम बिजली की इतनी लोड शेडिंग जो है वो देख रहे हैं? हालांकि सर्दियों का मौसम है, कंजम्पशन तो अब कम होनी चाहिए। देखिए, ये हमने भी पहली दफ़ा ये सुना है कि सर्दियों में सिर्फ ये सुनते थे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अब बिजली की लोड शेडिंग ये भी क्योंकि समय से बालातर है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बात करें पिछले साल की, तो जैसे कि हम ये बाकायदा हम खबरें भी इस पर शायद नशर करते रहे हैं कि शटडाउन के नाम पे जो परमिट ले रहे हैं, इसमें इनके जो तहसीली निज़ाम को बेहतरी के लिए कोई इकदाम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, ना तो इनकी जानिब से जो फीडर्स हैं उनको अपडेट किया गया था, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो ग्रिड स्टेशन है उनको भी मेंटेन नहीं किया गया था, जो ट्रांसफार्मर है उनको भी रिपेयर नहीं किया गया था। दूसरी बात, जो हाइडल से जो बिजली पैदा होती है उसकी जो डिमांड वहाँ से हम 9500 मेगावाट बिजली हमें वो वहाँ से मिलती है, लेकिन वहाँ से इस वक्त 500 मेगावाट सप्लाई आ रही है। यानी कि वहाँ से भी जो हाइडल से जो बिजली जो लेस्को वगैरह को जो जितनी भी डिस्कोज कंपनीज़ हैं उनको मिलती है, तो वहाँ पे भी 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है। उसका रीज़न ये है कि बिजली की उसमें तहसील निज़ाम इसलिए ख़राबी आई है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा इनका जो तहसील निज़ाम जो सर्दी की वजह से धुंध के बाइस जो है ना वो काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न यही है कि शटडाउन के नाम पे जो मेंटेनेंस का काम है वो ना होने के बराबर था पिछले साल, जिसका जो खमियाजा है वो हमें सर्दियों में भुगतना पड़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाली गर्मियों में भी भुगतना पड़ेगा। यानी आपका ये कहना है कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं ये गर्मियों तक भी ऐसे ही हालात जो हैं वो रहेंगे, यानी आप इन हालात में बेहतरी नहीं देख रहे? अच्छा, कुछ रोज़ पहले मैं ख़बरें देख रही थी तो उसमें यह था कि कोई एक ब्रेकर उसमें ख़राबी हुई हुई है, तकरीबन 15 दिन तक वो जो चीज़ें हैं वो आएंगी और उनको ठीक किया जाएगा। ठीक हो गई है, वो ठीक हो गया। उसके बाद भी 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग, क्योंकि जो हाइडल से बिजली पैदा हो रही है वो उसकी जो इस वक्त उसकी जो है ना वो सिर्फ 500 मेगावाट है। अगर इससे मजीद कम होगी ना तो मुल्क में ब्रेकडाउन का खदशा पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं इस वक्त। यानी किसी वक्त भी आपके मुल्क में ब्रेकडाउन भी हो सकता है क्योंकि हाइडल की वजह से जो इशू आ रहा है। दूसरी बात यह है कि लेस्को की जानिब से ये देखने में आ रहा था कि अगर लेस्को रीजन की बात करें, गर्मी में सिर्फ 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता था, अब हमें 500, 600, 900 तक भी शॉर्टफॉल गया है। और अब तो ये सिस्टम है कि गैस भी गायब, पानी भी गायब, बिजली भी गायब, यानी कि मुख्तलिफ जो अगर आप बात करें। और दूसरी बात ये यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है कि जो कंजस्टेड एरिया लाहौर शहर के, वहाँ पे तो जो लेस्को अथॉरिटी की जानिब से जो तमाम जो SDO साहिबान उनको तो मैसेज कन्वे किया गया कि अपने इलाकों में फोर्स लोड शेडिंग करें। लेकिन जो कैटेगरी C में आते हैं, जिनको बाकायदा जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जो बिजली चोरी करते हैं, जो जैसे हम उसको फाटा के एरिया कहते हैं, जैसे शालामार का इलाका है, बाटापुर का इलाका है, उनको तो बाकायदा ऐलान किया गया कि यहाँ पे तो आपने 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे चोरी ज़्यादा है। अच्छा। वहाँ पे तो 24 घंटे बिजली बंद रहती है। अच्छा। अब कल ये सूरत हाल थी कि कल अगर कोट लखपत, काना, उसके अलावा फिर हमजा टाउन के इलाकों में
तकरीबन 12 घंटे बिजली बंद रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि अखबार में एक ऐड दे के अभी शटडाउन के नाम पे फिर मुख्तलिफ इलाकों में अगर कोई कहीं लोड शेडिंग हो रही है तो कहीं जो ये क्या काम करते हैं कि शटडाउन के नाम पे सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक बिजली बंद कर देते हैं। और वहाँ पे भी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा, सिर्फ दरख्तों की कटाई करते हैं जी। ये जो खुदा न खास्ता मानसून में जब तेज़ आंधी या तूफ़ान आए तो ये दरख्त के जो है ना वो तारों पे गिरने से कि मसला ना बन जाए। लेकिन मसला ये है कि दरख्तों की कटाई जो है वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि जो ट्रांसफार्मर इस वक्त लाहौर शहर में तकरीबन जो 80% दाई जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड है। इस गुलबर्ग की बात कर ले आप, यहाँ पे जो लिबर्टी सब डिवीज़न है ये सबसे कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे तकरीबन अगर एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए, इनके पास सामान नहीं है, तो आवाम को 7 से 8 घंटे बिजली बंद की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये उतार के उसी को अपनी वर्कशॉप में रिपेयर करते हैं, उसी से पैसे भी लेते हैं कंज्यूमर से, और उसको रिपेयर करने में भी 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं। और मुख्तलिफ जो सब डिवीज़न है वहाँ पर गैर कानूनी जो प्राइवेट वर्कशॉप है उनका क्या अमल में लाया गया। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं आपको इसमें कोई बेहतरी नज़र आती है? लोड शेडिंग क्या अभी फिर हमें ऐसी ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी या कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, लोड शेडिंग तो अभी सर्दी में हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अगर यही इनका सिस्टम रहा, अगर वहाँ पे इन्होंने हाइडल पे काम ना किया, उसके अलावा जो गद्दू पावर प्लांट है वहाँ पे इन्होंने काम ना किया, तो आने वाला वक्त में मज़ीद इनको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। अगर आज की बात करें तो आज भी लेस्को रीजन में, उसमें फूलनगर भी शामिल है, उकाड़ा भी शामिल है, आज लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। ऐसा तब होता था जब जून जुलाई में भी जाके कभी 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना नहीं करना पड़ा लेस्को को, लेकिन आज करना पड़ रहा है। इसका रीज़न यही है कि मेंटेनेंस काम ना होने के बराबर से रिकवरी करनी है, बाकी काम कुछ नहीं करना, चाहे ना स्टाफ की किल्लत पूरी करनी है ना इनको अब ये देखें कि सर्दी हैं, अब जो बस बार है जो GSO का हमला है उनका काम, उनके पास बड़ी उनके पास क्रेन्स हैं जो उनकी बड़ी जो GSO की लाइन है उनको तक वो साफ़ नहीं कर रहे धुंध की वजह से, क्योंकि जब धुंध के बायस वहाँ पे कार्बन जमता है, कार्बन जमने के बायस जो GSO का जो अमला है वो तो काम ही नहीं कर रहा। कार्बन जमने के बाद जो ग्रिड स्टेशन है वो काम करना छोड़ देते हैं। जब ग्रिड स्टेशन काम करना छोड़ देगा उसके बाद जब फीडर पे भी सप्लाई नहीं आएगी तो फिर आवाम को फिर लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़नी है, क्योंकि इनके पास इंतजाम नहीं है, इनके पास सामान नहीं है, इनके पास हैवी मशीनरी नहीं है जो जाके GSO के पास जाके काम कर सके। इसके लिए ये है कि GSO का अमला जो ऐसा है वो खुद दबे दबे शिकायत कर रहा है कि मैं सामान। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हालात जो है ये गर्मियों से पहले बेहतर हो जाएंगी और किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं? एक आखिरी सवाल, फिर ब्रेक शामिल करेंगे। अगर पिछले साल अगर उन्होंने मेंटेनेंस का काम किया होता तो ये हालात होते ही ना। ठीक है, अगर इनको चाहिए कि अभी भी अगर ये शटडाउन कर रहे हैं ना तो अपना जो सामान है ना वो मुकम्मल करके जो मेंटेनेंस के नाम पे जो आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं उसके लिए फीडर्स को अपडेट कर दें, जो ग्रिड स्टेशन है उनको मेंटेन कर दें। इलेक्शंस के बाद क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? दुआ करें, मैं भी यही कहूँगा, मैं भी यही कहूँगा दुआ करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। इलेक्शंस के बाद देखिए मुंतखब हुकूमत आएगी, फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। अभी तो केयर टेकर सेटअप है, उनके तो कोई स्टेक्स उसमें एज सच है नहीं। केयर टेकर में ज़्यादा काम हो रहे हैं जो केयर टेकर की हुकूमत ज़्यादा काम करवा रही है। आपको क्या लगता है कि मुंतखब हुकूमत के आने से इलेक्शंस के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? लेस्को में 12 मेंबर थे BOD के, जितने भी लाहौर शहर के MNA उनको कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई उनका चचा भाई है, सब ने अपने हल्कों में अच्छे काम करवाए हैं। वहाँ पे तो बिजली का मसला नहीं बन रहा। मुख्तलिफ तरक्की काम वहीं पे शुरू हुए हैं। नश्तर देख ले, कोट लखपत देख लें, गुलशन रावी देख लें, उसके अलावा जैन बंदर देख लें, जितने खोखरों के इलाके सारे देख लें, वहाँ पे जो बोर्ड के मेंबर है वो 12 थे, 12 के 12 MNA के बेटे हैं। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, सब ने तरक्की काम वहाँ पे कराए हैं। बाकी जो इलाकों का अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेंबर नहीं है किसी भी कमेटी का या किसी भी BOD का। पर दुनिया कायम है, हम उम्मीद कर छोड़ते हैं कि शायद इलेक्शंस के बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो शो में मौजूद हैं, और आप भी शो में लाइव कॉल्स करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं कि आपका आज का दिन जो है या 2024 ये कैसा रहने वाला है। सो हमारे साथ इमरान साहब शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले आप बताएं आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ओह अच्छा न्यू ईयर के हवाले से मैंने यूट्यूब चैनल में भी बात की। इसमें 2024 में कुछ चीज़ें चाइना से ख़राबी कुछ दोबारा से आ सकती है, और जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं उनको 2024 में एंड में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी ऐसी है जैसे हर दफ़ा हर बर्थ चार्ट में शतरंज ही एक नई गेम है, एक नई चाल है, तो प्लैनेट्स की हर चाल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना पड़ता है।
तो 2024 वैसे बहुत अच्छा है हर एक के लिए, लेकिन इसमें शॉर्टकट जो लगाना चाहते हैं लोग वो नाकाम होंगे। वो बिल्कुल शॉर्टकट वाले लोग ऐड ना हो, इसमें कोई चीज़ ना करें, कोई सोच समझ के जो भी प्लानिंग करनी है सोच समझ के करें, फिर बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अपने स्टार्स की बात करते हैं। एरीज के हवाले से जानना चाहेंगे, एरीज का आज का दिन कैसा गुजरेगा? एरीज के लोग ये जो कल और आज का दिन है इसमें हॉस्पिटल जा सकते हैं। हॉस्पिटल से या इनके कोई मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें वो कह सकते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें अपने बच्चों को लेके जाना है, और उनको थोड़ी सी तबीयत में तलखी हो सकती है क्योंकि मून साइन की ट्राइन कुछ ऐसे बन रही है कि उनको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ एरीज वालों को रहना चाहिए। एक मैं बात करना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। देखिए पूरा जो चार्ट है वो पूरी डिटेल के साथ देख के तो फिर बताया जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए हम छोटी छोटी सी बात करके आगे ऐसे ही है। इसी तरह हम ताकि हाँ एरीज वालों को अगले 2 दिन में बहुत बड़ा कोई बिजनेस जो लोग करते हैं उनको ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत अच्छा उनके लिए रह सकता है अगले 2 दिन, कल और परसों जो कल और परसों का। अच्छा जी, इसके साथ साथ टॉरस के बारे में अगर हम जानना चाहें। हाँ, टॉरस वाले जो स्टूडेंट लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा जम के पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को लेजीनेस से बाहर निकालें तो वो लोग बहुत शानदार कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनको जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छी मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी हम जेमिनी और बाकी स्टार्स के बारे में भी जानेंगे। इमरान अली हमारे साथ ही शो में मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद और आपकी कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये हमने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, सोनिया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। सोनिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में कॉल जो है वो शायद ड्रॉप हो चुकी है। जेमिनी के बारे में इमरान साहब क्या आपका ख्याल है, कैसा गुजरेगा आज का जेमिनी वालों का दिन? जेमिनी के लोग ये 2 दिन घर में इख्तलाफ कर सकते हैं, घर में शोर शराबा हो सकता है, घर में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है क्योंकि मून साइन वर्गो साइन एक ऐसा है कि जहाँ पे मून जाता है तो घर में अगर उसका जेमिनी वालों को 4th हाउस है तो घर में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में थोड़ा सा शाउट होगा। वो लोग अगर कुछ खाना चाहेंगे तो उसमें भी वो चेंजिंग करेंगे 2 से 3 दफ़ा कि मैंने ये नहीं खाना, ये खाना है, क्योंकि मून केतु से गुजरा है। तो जब भी मून केतु से गुजरेगा आप खाना खाते खाते छोड़ दोगे या आप कोई नई डिमांड कर देंगे। और जेमिनी वालों को कल का और आज का दिन थोड़ा सा बेसुकून सा गुजरा है, लेकिन अगले जो 2 दिन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा और सुकून से, और वो एंटरटेन भी अपने आप को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कैंसर के बारे में बता दें। हाँ जी, कैंसर वाले जो लोग हैं उनका नेबर के साथ या छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर वो बैक फुट पे रहें, क्योंकि वो वैसे ही बहुत जज्बाती होते हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। अगर अपने आप को बिल्कुल सुकून में लेके चलें तो वो ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत अच्छे कर सकते हैं। हमें हमेशा सोच के, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो फॉग आ जाती है तो हम गाड़ी को आहिस्ता कर लेते हैं, इसी तरह जब भी आपको फ़ैसला लें तो बहुत सोच के लें, क्योंकि अक्सर लोग फ़ैसला जल्दी इसलिए ले लेते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती हमने क्या करना है। तो जब समझ ना आ रही हो तो वहाँ फ़ैसला ना लें, रुक जाएँ, एस्ट्रोलॉजर से मदद ले लें। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो के बारे में आप क्या कहेंगे? लियो के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। नई गाड़ी, नया घर आ सकता है, बहुत शानदार ये 2024 इनके लिए है। इनको सिर्फ एक काम करना है कि अपने बिज़नेस में ये जो भी पार्टनर बनाएं, बहुत बड़े लेवल पे इनको पार्टनरशिप मिल सकती है। तो थोड़ा सा देख के कि अपने दायरे में रह के अगर ये काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इनको शॉर्टकट लगाने की बड़ी आदत होती है, बहुत जल्दी से चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएं। तो अगर वो 2024 में आहिस्ता आहिस्ता प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम लियो की बात हमने कर ली है, विर्गो की अगर हम बात करें, वर्गो वाले कल से लेके आज तक थोड़े से इमोशनल हुए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि मून उनके हाउस में आया है और मून जब भी आपके हाउस में आता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल कर देता है। आप दोस्तों से इख्तलाफ कर सकते हैं, बड़े बहन भाइयों से इख्तलाफ हो सकता है आपको। हाँ, अपनी हेल्थ का अगर अच्छे से ख्याल रखें तो अगर वो स्टूडेंट हैं तब भी, और अगर वो स्टूडेंट नहीं हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। लिब्रा
लिब्रा वाले हमेशा से दो रास्तों पे रहते हैं। उन्हें एक तो ट्रैवल कर सकते हैं ये वाला साल, और उन्हें पार्टनर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। उनकी जिन लिब्रा वालों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी हो रही है इस साल। बहुत अच्छे प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उन्हें फ़ायदा देगी 2024 में, और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है अस्लम। अस्सलाम वालेकुम अस्लम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी असलम साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम बता दें मैंने आपको कि मेरा सारा किस तरह मेरा बताएं मुझे थोड़ा सा। क्या क्या क्या? मेरा नाम असलम, मेरा नाम मोहम्मद असलम। जी जी। हाँ जी, मैंने बात करनी है अपने तारे की। कैसा रहने वाला है आपका आने वाला वक्त? मुझे पता नहीं, आप मुझे बताएं बेटा। तारीख पैदाइश? भी पता है बेटा, 1973 की। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1973 महीना है 7वां महीना। 7वां महीना, और तारीख कीजिए। 73 1973। 1973 बार बार कह रहे हैं। 73 1900 असलम नाम बताया आपने। तारीख दसो किहड़े दिन पैदा होए। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ? तारीख 7 तारीख है, 7 तारीख है। 7 तारीख। अच्छा 7 तारीख है। 7 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ 7ਵਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 0 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਹ 99 ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है गुलाम नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम मेरा नेक्स्ट ईयर जानना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर या ये वाला ईयर 2024? सॉरी ये वाला 2024। ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मैम ये है 20/4/1988। 20/4/1988। मुझे समझ नहीं आती लोग जो हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इतनी सोच सोच के क्यों बताते हैं। अच्छा क्या पूछ रहे हैं जी आपने? 1988। नाम? 2024 अच्छा, कैसा रहेगा? 2024। गुलाम नबी नाम है। गुलाम आपको जो 2024 जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। आपको आउट ऑफ कंट्री अगर अप्लाई किया तो वहाँ से फेवर मिल सकती है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे इदारे से जनवरी के एंड में आपको बहुत अच्छे इदारे से कहीं से ऑफ़र हो सकती है, और बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। स्कॉर्पियो के बारे में बता दें, कैसा गुजरने वाला है आज का दिन? स्कॉर्पियो ये 2 दिन जो है ये आज शाम तक, ये अगर ये पाकिस्तान में लोग हैं तो स्कॉर्पियो वाले सुन लें कि उनकी कोई जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल नहीं पूरी हुई, क्योंकि 2 दिन में उनका जो उनकी सोच थी जिस तरफ उन्होंने जाना था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकी। अगले 2 दिन जो हैं वो उसमें वो कोई लॉस कर सकते हैं या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं बहुत बड़ा, और उसके बाद उनकी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दरमियानी लेवल पे आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। सना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या जानना चाहेंगी आप? जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 2005 और 9/19। 9/19 19 तारीख 9वां महीना। जी जी बिल्कुल ठीक है। 2005 क्या जानना चाहती हैं आप? यही कि कैसा रहेगा ये मेरा साल? ये साल जी कैसा रहेगा 2024? सना नाम है? सना आप बहुत जल्दबाज हो। जो आपका सिर्फ मसला ये है कि घर वाले आपसे इसलिए तंग हैं कि आपने बस जो ज़िद कर दी और थोड़ा सा शाउट करते हो। अच्छे बहुत हो, कामयाब भी हो सकते हो, और पढ़ना लिखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते हो। शादी के बाद भी, अगर अभी स्टूडेंट हैं आप तो शादी के बाद भी आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। आपको पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अपनी जो फ़ाइट है वो कम कर दें घर में। बहन भाइयों को थोड़ा सा सुकून लेने दिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इब्रार हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं आपकी दुआएं आपकी। अभी मुझे आज के दिन के हवाले से पूछना था। 5 जनवरी 2002 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तो 5 जनवरी लेना जी, क्योंकि मुझे पिछले साल से वो मिल नहीं रहा, तो मैं ये कह रहा था कि शायद अब वो मुझे कर्ज मिल जाए। 2024 आ चुका है, तो क्या चाहिए आपको 2024 में?
जी, मैंने कर्ज किसी को दिया था, वो अब तक मुझे वापस नहीं मिल रहा। अच्छा, कर्ज वापस कब मिलेगा? किसी को दिया था? इब्रार नाम है। इब्रार इब्रार साहब, आपकी सारी चीज़ें डिले होती हैं और डिले ही चलेंगी। ये 2024 जो है आपके कर्ज के हवाले से, अगर आपने कर्ज दिया है तो बड़ी बात है। आपको वैसे इन्वेस्टमेंट जो पिछला साल गुजरा और ये वाला साल, आपको फ़ायदा इस साल के एंड में होगा जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कर्ज के तौर पे या किसी और तौर पे। कर्ज दिया हुआ इन्होंने, ये हाँ, वापस उसका ये- वसूल ये- चाहते हैं। हाँ, ये इस साल के एंड तक आपको वो लटक सकते हैं और साल के एंड आपके लिए बहुत अच्छा है। एक और कॉलर है हमारे साथ, वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम। आप ही मैंने पूछना था कि मेरी शादीशुदा लाइफ और मेरा कारोबार के लिए ये साल कैसा रहेगा। मेरा नाम वकास है और मेरी 1 अप्रैल 1985 तारीख को पैदाइश है। 8 अप्रैल 1985। हाँ जी, मेरे शादीशुदा मामला थोड़े ठीक नहीं चल रहे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। ये पूछना था भाईजान से। बिल्कुल ठीक हो गया, बता दें जी। शादीशुदा मामलात और कारोबार। वकास साहब लाइन पे हैं तो इनसे मिसिस का नाम का पहला डिजिट पूछ लें। मेरे नहीं, ख्याल में ओके, लाइन ड्रॉप। अच्छा चले। आपको जनवरी के बाद जो भी आपने टफ टाइम देखा है, उसमें जनवरी के बाद आपको शादी में आसानी आएंगी। शादी के जो भी आपके ताल्लुकात चल रहे हैं, जनवरी के बाद आपको सुकून आ जाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको भी बढ़ना है थोड़ा। एक ये मरकरी डिस्टर्ब था, मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे कपल्स का आपस में रिलेशन बहुत ख़राब हुआ होगा। इसमें फ़ाइट जो है वो 99 से भी क्रॉस कर चुकी होगी। अगर वो दोबारा से रीजॉइन करते हैं अपने पार्टनर से, थोड़ा सा सॉरी कर लेते हैं, तो आप वो दोबारा से स्विच हो सकते हैं उसी लेवल पे जाके। बिल्कुल ठीक हो गया। राहीला हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहीला, क्या जानना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे जानना है कि मतलब मेरी शादीशुदा लाइफ पहले बहुत ख़राब रही है कुछ अर्सा, लेकिन अब मैं सेट हूँ, लेकिन घर उस तरह से नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। ससुराल के साथ काफ़ी इश्यूज हैं और बार बार मिसकैरेजेस होते हैं और बड़ी टेंशन है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि वो ये तमाम काम मतलब मेरे सही हो जाएंगे। और मेरा नाम राहीला असलम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 मार्च 1989 है। तो काइंडली मुझे गाइड करें कि 2 मार्च 1989। राहीला, आप अच्छे बहुत हो लेकिन ईगोइस्टिक बहुत हैं आप में ईगो बहुत है। आपसे कोई प्यार से बात करे तो आप बिल्कुल उसको बहुत अच्छी फेवर देते हैं, लेकिन आप एजम्पशन बहुत करते हो, सोचते बहुत हो। देखें, ससुराल वाले जो या बहू जो है या ससुराल, उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। दूसरे इख्तलाफी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि सास बुरी हो या बहू बुरी हो, वो जो एनर्जी है उसको बस आप मैच करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप डेली रात को पानी का ग्लास, पानी का बाउल अपने बिस्तर के पास रख के सो जाएं और वो पानी जो है सुबह पौधों को दे दें। पौधे जो हैं वो एनर्जी हैं, वो कुदरत की एक बहुत बड़ी एनर्जी है। जब आप एनर्जी को एनर्जी देंगी तो वो एनर्जी आपको वापसी भी आपको गुड एनर्जी मिलेगी। तो आप बस थोड़ी सी अपनी ईगो कम कर लें, आप हैरान हो जाएंगी कि आपके मसले हल। एजम्पशन ना करें, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो सोचे ना। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, रियाज। अस्सलाम वालेकुम रियाज। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? जी 3891 है। 3891 3891 है। क्या जानना चाहेंगे आप? बस यही कि मामलात नहीं हो रहे सीधे। मामलात नहीं सीधे हो रहे हैं। मामलात अगर तो बिज़नेस कर रहे हैं तो अगस्त लेओ वालों के लिए आपका बचपना थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। प्लानर बहुत अच्छे हो, लेकिन प्लानिंग में आप टोटल हुक्मरानी चाहते हैं। दौर चेंज हो गए हैं, लोग बदल गए हैं, मीडिया बहुत ओपन हो गया, हर बंदा बहुत सियाना हो गया, बहुत समझदार हो गया। तो उसमें आप अगर मुखलिस चलेंगे, अगर ऑनेस्ट चलेंगे तो आपके मामला बहुत अच्छे चलेंगे। जहाँ डॉज देना शुरू करेंगे वहाँ आपको भी डॉज मिलेगा। बिल्कुल ठीक। सेजिटेरियस के बारे में अब हम अपने स्टार्स भी कंप्लीट करें जी। सेजिटेरियस का आज का दिन। सेजिटेरियस वाले उनको बाहर के हवाले से कोई अच्छा, जो भी उनकी प्लानिंग चल रही थी बिज़नेस में, उनको वहाँ से अच्छी फेवर नहीं मिलेगी। अगले 2 दिन के बाद मिल सकती है। और उनको कोई उनके जो ऑफिस में अगर लोग बिज़नेस करते हैं तो उनके ऑफिस में जो मुलाजिम है उनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, उनका नाम है दिलीप कुमार। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। आसमान से, आकाश से। क्या नाम है आपका? आपका नाम वाकई दिलीप कुमार है? मेरा नाम है दिलीप कुमार और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1987। 30/6/1987।
क्या जानना चाहते हैं आप? बिजनेस के हिसाब से मैडम मैं जानना चाहता हूँ, बिजनेस के हिसाब से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सिंध से होगी। मैं सिंध से, कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं, सिंध से बात कर रहे हैं। बिजनेस के हवाले से जानना चाहते हैं। बिजनेस जनवरी के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें आपने बहुत ज़्यादा टेंशन फेस की होगी, क्योंकि आपके पास बिजनेस जो अच्छे थे वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ टोटल ख़त्म हो गई थी। जनवरी के एंड में 27-28 जनवरी को बेशक आप कॉल करके पूछेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आपका। बिल्कुल ठीक हो गया, आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा जी, उम्मे हबीबा एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हबीबा। आपसे गुजारिश, अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें, क्विकली अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और ये भी बताएं आप क्या जानना चाहती हैं। ओके, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2000। 17 अगस्त 2000। और क्या जानना चाहती हैं? मैंने मेरा अपने करियर लाइफ के बारे में। करियर लाइफ, करियर जो है इमोशनली बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। आप जो है 30% काम करते हो और वापस मुड़ जाते हो। नो, जो भी फैसला करो वो लिख के करो, उस पर पहले होमवर्क करें। अगर आप उस पर मुतमिन है फिर उसको आप कंटिन्यू करें, तो फिर उसमें रुकना नहीं है, वही करना है, तो आपको बहुत अच्छा करियर रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, स्टार्स हम कंप्लीट कर लें। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के बारे में तफसील से बताना, मेरा स्टार है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वाले ये जो अगला ये 2024 है, इसमें बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी और इनके पार्टनर के हवाले से इनको ये वाला साल अच्छा रहेगा। सिर्फ इनका एक चीज़ है कि ये इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है। आगे 2024 और 2025 में अगर आउट ऑफ कंट्री से इन्हें कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आए तो उसे बिल्कुल स्विच करें, उसे इग्नोर ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक्वेरियस, एक्वेरियस वाले जो हैं उनका सैटर्न जो है पूरे काफ़ी अरसे बाद उनके घर में आया, तो थोड़ा सा दबाव रहेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन वो दबाव उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और 2024 के एंड में उन्हें अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनको बहुत अच्छा मार्जिन के साथ फ़ायदा होगा। पाइसेस वाले तो उनका हाल हुलिया लिबास चेंज हो सकता है, क्योंकि राहु उनके हाउस में आया है। तो राहु जब भी आता है तो वो हाल हुलिया चेंज करता है, उनको फॉरेनर जैसी लुक आएगी, अगर फॉरेनर है तो वो एशियन लुक आएगी, उनका हाल हुलिया चेंज हो सकता है, लेकिन वो अच्छा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इमरान अली साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।